नमस्कार। कुंभ राशि 2025 कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए 2025। आज चर्चा करने वाले हैं चार ग्रहों के बारे में, शनि, राहु, गुरु, केतु। यहाँ पर चार ग्रहों को यदि आपने समझ गया, इस कार्यक्रम को देख लिया शुरू से अंत तक, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि 2025 आपका बेहतर होने वाला है। शनि की साढ़े साती चल रही है 2025 में। शनि की साढ़े साती का आखिरी चरण चलने वाला है कुंभ राशि के ऊपर। मित्रों, दो प्रकार के हमारे मित्र होते हैं। एक मित्र ऐसा होता है जो आपसे मिलने के बाद आपका आजीवन साथ निभाता है, हर एक स्थिति परिस्थिति मुड़ाव पर आपके साथ उपस्थित रहता है। एक मित्र ऐसे होते हैं जो आपसे मिलने के बाद, एंजॉय करने के बाद फिर चले जाते हैं, आपको कॉल तक नहीं करते हैं। आपसे पूछा जाए आपको कौन सा मित्र पसंद है, तो आपका उत्तर होगा पहला वाला, जो आपका साथ ना छोड़े। तो 2025 में ऐसे चार ग्रहों को बताने वाला हूं जो कि आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। सबसे है कर्म फलदाता शनिदेव, दूसरा राहु ग्रह, तीसरा देवगुरु बृहस्पति, चौथा केतु महाराज। इन चार ग्रहों को आज आपको समझना है। बहुत ही डीप में ले जाने वाला हूं आप लोगों को। ऐसे अनेक सारे कार्यक्रमों को आपने देखा होगा, 2025 ऐसा रहेगा, फरवरी ऐसा, मार्च वैसा, लेकिन आज का यह कार्यक्रम बहुत ही शोध के बाद आपके समक्ष इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं शनिदेव के बारे में। शनि आपके लग्न पर विराजमान है, यानी कुंभ राशि के लग्न यानी शरीर के ऊपर विराजमान है, और साढ़े साथ ही क्या दूसरा चरण चल रहा है वर्तमान के समय में। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे स्थान में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आलस्य था, मानसिक तनाव था चंद्रमा के ऊपर, जो ओवर थिंकिंग थी आपकी, वो कहीं मानसिक रूप से जो परेशानी थी, कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे उससे आप। और शनि दूसरे स्थान में आएंगे तो दूसरे स्थान के भाव का जो फल होता है उसके प्रति आपको एक्टिव होना होगा, यानी कि जागृत होना होगा। जैसे शनि आपके दूसरे स्थान में जाएंगे तो दूसरा घर वाणी का होता है, इनकम का होता है, धन का होता है, और साथ ही साथ परिवार कुटुंब का भी माना जाता है, आपके नेत्रों का होता है। तो इस चीजों के प्रति आपको जागरूक होना होगा, यानी अपने वाणी पर ध्यान देना होगा। किसी को आपकी वजह से कष्ट ना हो, किसी के दिल में कष्ट ना हो, मतलब ऐसा कुछ ना बोले जिसको कष्ट हो जाए। दूसरा, किसी को भी कर्ज देते हैं तो सोच समझ करके देना है, इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके आपको करना होगा। परिवार कुटुंब में आपकी वाणी की वजह से विवाद ना हो, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन खास करके अपने वाणी के ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा 2025 में शनि जब आपके दूसरे स्थान में आएंगे तो। अब चर्चा करते हैं देव गुरु बृहस्पति के बारे में। गुरु आपके केंद्र में विराजमान है, चतुर्थ स्थान में, और ये 15 मई को राशि परिवर्तन करके आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे। वर्तमान के समय में गुरु आपके केंद्र में है, 1 2 3 4 5। गुरु की दृष्टि अष्टम पर और दशम पर और द्वादश पर पड़ रहा है। लेकिन ये गुरु जब आपके पंचम स्थान में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, आपके हायर एजुकेशन को बेहतर बनाएंगे, और आपकी रिसर्च करने की क्षमताएं बढ़ जाएगी। और जो माताएं बहनें संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, कुंभ राशि वाले, उनके लिए संतान प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा समय आने वाला है। जो माताएं या जो पिता अपने संतान को लेकर के चिंतित थे, उनके करियर को लेकर के चिंतित थे, तो संतान से संबंधित चिंता आपकी समाप्त होने वाली है। हालांकि शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जब गुरु आपके पंचम स्थान में आएंगे। गुरु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगा, जो कि परिवार में मांगलिक धार्मिक कृत्य कराएंगे। गुरु की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगा, जो कि आपकी इच्छा और डिजायर्स के लिए यह समय बहुत बेहतर आने वाला है। साथ ही साथ बहुत सारे आपने प्लानिंग किया होगा मकान के लिए या शादी के लिए, घर भोज गृह प्रवेश के लिए, या कोई लग्जरी सुखों के लिए, कोई आपकी इच्छाएं हो जो अधूरी रह गई। 2024 में देव गुरु का दृष्टि अपने स्वगृही यानी धनु राशि पर पड़ने की वजह से आपका यह इच्छा परिपूर्ण करने वाले हैं। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ेगा, तो पहले ही आपका मानसिक तनाव शनि जब बाहर निकलेंगे तो दूर हो जाएगा। गुरु का जब दृष्टि पड़ेगा तो आपके आत्मबल बढ़ने लगेंगे, मन प्रसन्न होने लगेगा, और धार्मिक विचार आपके मन में आने लगेंगे। चर्चा कर लेते हैं राहु महाराज के बारे में। राहु वर्तमान के समय में दूसरे स्थान में है, फिर ये राहु आपके लग्न पर आ जाएंगे उल्टे चाल। जब राहु आपके लग्न के ऊपर आएंगे ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर राहु आपको आप स्वार्थी भी बना सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि रहने वाली है। नेगेटिव सोच भी आपके मन में आ सकता है थोड़ा बहुत, और मन आपके परिवर्तित, लेकिन गुरु की उपस्थिति जो है अच्छा रहने वाला है। तो राहु का नेगेटिव प्रभाव आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, 25% तक ही मिल सकता है। केतु आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन
मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा बहुत अड़चने हो सकती हैं, परेशानी हो सकती है। बिजनेस व्यवसाय यदि पार्टनरशिप में करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और अपना रिलेशन अच्छा बना के रखना चाहिए। खास करके जब शनि दूसरे स्थान में आएंगे तो अपने वाणी के ऊपर, यानी परिवार का कलह नहीं चाहते हैं कि परिवार में कलह हो और किसी प्रकार का विवाद हो, नौकरी जॉब इत्यादि कहीं पर भी, तो एक सूत्र आप बांध लीजिए अपने आप में कि 2025 जो शनि आपके दूसरे स्थान में आएंगे तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कब क्या बोल रहे हैं सोच समझ करके बोलिएगा। बाकी ये कुंडली में आपके कैसे हैं 4 के 4 ग्रह, ये आपकी कुंडली देखने के बाद पता चलेगा। बाकी ऐसे आपको फल देने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए 2025 में। बाकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो, हस्तरेखा दिखाना हो, वास्तु शास्त्र पर परामर्श लेना हो या सटिस्फाई कोई भी रत्न आप मेरे द्वारा लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।